पहाड़ी किला की अगर हम बात करें तो 40 साल से जो है अपनी जो बुनियादी एसटी स्टेट के लिए जो है जदोजहद कर रहे थे। 40 साल से उनकी जो फाइल थी जो बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा आसान किया है। तो हम और कहें पार्लियामेंट इलेक्शन की, तो उसमें भी यहाँ से लोगों ने वोट दिए और उनका ये था कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। इस बार जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो मैदान में है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया तारक साहब, आप हमारी आवाज़ ऊपर सरकार तक भी पहुंचाते हैं और आवाम तक भी पहुंचाते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पार्लियामेंट में जो है यहाँ से 5000 वोट जो है बैठ के निशान पे गया था, जो हमें सिग्नल मिला था पार्टी की हिदायत की तरफ से। हिदायत दी गई थी कि आप जो है अपनी पार्टी की सपोर्ट करें, तो 5000 वोट गया था। आज जो है हमें पार्टी का निशान भी है और पार्टी का कैंडिडेट भी है, और इंशाअल्लाह ये पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं ईमानदार लोग हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था खुदा और खुदा के रसूल के सामने कि हम जमात के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस खंबे को भी खड़े करेगी तो हम उस खंबे को भी देंगे वोट। और आज वो वक्त आ गया आसान का बदला आसान चुकाने का, और इंशाअल्लाह हमारे लोग जिंदा दिल कौम है, पहाड़ी कबीला के जिंदा दिल लोग हैं और बढ़ चढ़ कर वोट डालेंगे इस बार। हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ से मुर्तज़ा खान साहब हैं और चुनाव निशान हमारा जो है कमल का फूल है, और इंशाअल्लाह हम यहाँ से सीट जितवा के जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। ST 1 और 2 की बात ही नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा यहाँ पे देखा होगा कि ये सीट भी रिज़र्व थी। अगर 1-2 वाली बात होती तो आज कैंडिडेट 1 वाले ही लड़ते या 2 वाले लड़ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ चंद लोगों का प्रोपेगेंडा था। पिछले दिनों में भी वो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे थे। ST 1 और 2 वाली बात ही नहीं है। आज ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट कल तक ये बात करते थे कि हम एहसान के बदला एहसान चुकाएंगे, और आज वो वक्त आ गया। आज अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर PDP से खड़ा है, वो किसकी देन है? वो पहले फॉर्म ही नहीं लगा सकता था, क्योंकि ST 1 वाले अगर हमारे जो गुजर भाई हैं उनके लिए रिज़र्व थी। अगर ST भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं देती तो वो फॉर्म कैसे लगाते? कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है अगर, वो कैसे फॉर्म लगाता? और मेरी उनसे भी, आपके चैनल से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपनी कौम का सौदा मत करें और हमारे बच्चों का गला मत काटें, क्योंकि पिछले 40 साल से हमारी जो जद्दोजहद चल रही थी और उसमें हमारे रफ़ीक हुसैन खान साहब थे, उस जद्दोजहद में उन्होंने ही बड़ी स्ट्रगल की, और बाकी हमारे जो कई लीडर साहिबान थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज हमें जो दर्जा मिला है जो ST का शेड्यूल ट्राइब का दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इंसाफ किया है। और हमें उनको भी ये चाहिए कि अपने वोट इस टाइम जो है हमें सपोर्ट करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए। हमने कैंडिडेट नहीं देखना है, हमें निशान है, चुनाव निशान हमारा जो है कमल का फूल है, कमल के फूल पर वोट डालना है। कैंडिडेट हमारे लिए मैटर नहीं, हमने अमित शाह साहब को वोट डालना है, हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट डालना है। और तमाम जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल यहाँ पे हमने चिल्ड्रन पार्क में जो रैली रोड शो रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से चिल्ड्रन पार्क से बस स्टैंड होगा, आप उसमें शामिल हों और पूरी ताकत का मुजाहिरा करें। और कल बच्चा भी घर नहीं रहना चाहिए, और अपना ये बताएं कि पहाड़ी कबीले की लोग हैं जो वो जिंदा दिल कौम है, और इस रैली को सक्सेसफुल करें। कुछ भी नहीं है, आपने देखो ये बिल्कुल सच बात है कि डेवलपमेंट पिछले 10 सालों से हमारी सरकार इतना काम कर रही है। आपने देखे होंगे यहाँ पे JJM में कितने प्रोजेक्ट, लिफ्ट स्कीमें चल रही हैं, नाबार्ड में कितने प्रोजेक्ट, टनल्स बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे गोल्डन कार्ड है, एक गरीब को हक मिल रहा है, 5-5 लाख रुपया हर गरीब को मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जमातों के सिर्फ खोखले दावे हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी रखी है। यहाँ पे मेंढर में गुजर पहाड़ी करते रहे पूरे रजौरी पुंछ में, और हमसे वोट लेते रहे। आज वो भी ख़त्म कर दिया, गुजर पहाड़ी वाला भी है। वो सारा जो है, सारे लोग जो रजौरी पुंछ के जो हैं ट्राइबल हैं, वो अलग बात है। स्टेट में हम ST 1 और 2 में किया हुआ है हमें, तो ऑल इंडिया लेवल पे हम सब सेम हैं। और उसका सबूत आपको यहाँ मिल गया कि यहाँ से हमारे मुर्तज़ा खान साहब ने हमारे कैंडिडेट हैं, पहाड़ी कम्युनिटी से हैं, पुंछ से, सुरनकोट से,
बुखारी साहब हैं दराल से, वो भी सीट रिज़र्व थी। इकबाल मलिक साहब हैं। ऐसे बेशुमार जगह हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये सरकार ने जितनी डेवलपमेंट की, और आपने कश्मीर में भी देखो, आप कश्मीर में भी वहाँ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हों, आए दिन जुड़ते रहते हैं लोग। और इंशाल्लाह हमारी इस बार 50 से पार सीटें होंगी और हमारी सरकार, आने वाला चीफ मिनिस्टर भी जो होगा जो भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी मजबूती से लड़ेगी, क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी डेवलपमेंट की है, उसने गरीबों को हक दिया है, हर गरीब को हक मिला है। तो लेकिन आपने दम खम पर क्यों नहीं लड़ेंगे वो? बाकी आप वो इस वजह से इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी कमज़ोरियां हैं ग्राउंड लेवल पे। और तो आपको खुद पता चल जाएगा 8 तारीख को जब हम 50 पार जाएंगे इंशाल्लाह। तो खिता पीर पंजाल के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं उनकी सपोर्ट करें और जितवा के भेजें। और जो एहसान भारतीय जनता पार्टी ने हम पे किया है उसका एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। हमारा निशान है कमल का फूल। हमने देखना है होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब ने जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था तो एसटी दी, हमें एसटी का दर्जा दिया। और हमने देखना है नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 40 साल से हमारी फाइल दबी कुचली कौम के साथ इंसाफ किया। हमने 8 की 8 सीटें यहाँ से जितवा के असेंबली में हमारे कैंडिडेट जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे।